हेलो फ्रेंड्स। अभी जो शिक्षा विभाग में छठ पूजा की छुट्टियों को लेकर बवाल मचा हुआ है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कतई नहीं है कि आपको ज्ञान बाँटना, लेकिन जो सच्चाई है उसे जिस तरह से तोड़-मरोड़ के पेश किया जाता है, जिस तरह से सही को गलत और गलत को सही किया जाता है, उसकी एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई को सच्चाई की तरह स्वीकार किया जाए। आपको छुट्टियाँ चाहिए, आप छुट्टियाँ ये कीजिए, बट मतलब ये लेकिन ये मत समझिए कि आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो सामने वाला बेवकूफ़ है। सभी जानते हैं कि अवकाश तालिका जो है सेशन के स्टार्ट में मिल जाता था। लेकिन कभी भी शुरू से ही इस पर किसी तरह का ये नहीं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी कम है या छठ की छुट्टी नहीं है या दिवाली की। जब फेस्टिवल्स नज़दीक आता है तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मध्य एक शोरगुल शुरू हो जाता है, एक हल्ला मचना शुरू हो जाता है कि छुट्टियाँ कम है, छुट्टियाँ कम है। लेकिन छुट्टियाँ कम है तो पहले यदि किया जाता है, इस तरह से इसकी मांग की जाती है कि छठ पूजा में ज़्यादा छुट्टी चाहिए, दुर्गा पूजा में, तो शायद ये हो सकता था कि कुछ दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं जिसमें नहीं छुट्टी देने से भी काम चल जाता है, क्योंकि इसे महत्वपूर्ण पर्व कह के कहा जा रहा है कि नहीं, जो मेन पर्व है उसमें ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए, तो छोटे मोटे पर्व को काट दिया जाता है, क्योंकि साल में 60 छुट्टियाँ देनी अनिवार्य है। हर साल मिलता है, हर स्टेट के टीचर्स को ये मिलता है। लेकिन जब फेस्टिवल्स नज़दीक आता है तो शोरगुल होता है, जैसे कि पहले आपको अवकाश तालिका आपने देखा ही नहीं, एकदम जो कहते हैं प्यास लगे तब कुआं खोदने वाली बात। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी चालाकी के कारण आपने 6 छुट्टियाँ ऑलरेडी पा ली हैं। पिछली बार मैंने दुर्गा पूजा की छुट्टी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कमेंट में कई बार कितने लोगों ने लिखा कि 60 छुट्टियों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन 3 छुट्टियाँ तो कट गई हैं संडे को पढ़ के। लेकिन उन लोगों ने, चूँकि वो शिक्षण से जुड़े हुए हैं, शिक्षण कर रहे हैं, उनको पता है कि कितनी छुट्टी ऐड हुई है। अवकाश तालिका के बावजूद 6 छुट्टियाँ ऊपर से ऐड हुई है, 6 छुट्टियों का ज़िक्र उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन 3 छुट्टियों जो रविवार को क्लास होने के कारण कट गई, उसका ज़िक्र मुझसे कर दिया। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था ट्विटर पे कि शिक्षा विभाग की तरफ से अवकाश तालिका संशोधित रूप में जो डाली गई है उसमें 6 छुट्टियाँ इंक्लूड है, और वो लेकर बैठे हुए हैं। तीज की, रक्षाबंधन की, जितिया की और भी कुछ, टोटल 6 छुट्टियाँ इंक्लूड है। उसका ज़िक्र किसी भी टीचर ने, किसी भी कमेंट में किसी भी व्यक्ति ने नहीं। शिक्षक नेता वही चीज़ें करते हैं जिससे टीचर्स खुश हों, क्योंकि टीचर्स की खुद की फितरत यही है। हम उस कम्युनिटी से जुड़े हैं जिसके रोज ही जिसकी छवि जो है इतनी बुरी है कि शिक्षण होने के बावजूद, शिक्षक होने के बावजूद वो हमेशा अपना एक हास्यास्पद छवि समाज में दिखाते हैं। किसी को मैथ नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी को हिंदी नहीं आता, किसी को बोलना नहीं आता, किसी को बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आता, किसी को 20 जोड़ना नहीं आता, किसी को 29 में से 11 घटाना नहीं आता। मैंने खुद मैं देखी हूँ यहाँ पे, जब नियोजित शिक्षिका भी बनकर आई थी मैं 2022 में, तभी यहाँ पे मुझे लेकर जो 21 हिंदी के टीचर थे, उनमें से भी बहुतों की हालत मैं चेक कर चुकी हूँ। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बहुत चेक कर चुकी हूँ। साइंस के टीचर को बेसिक जानकारी नहीं है साइंस की। तो ऐसी चीज़ें हैं। अदर जो इंग्लिश वगैरह के हैं, वो कहीं से कहीं माने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, झिपलिस मारना जिसको कहते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं से कोई जीके उके का ट्रिक वाला ला के बोर्ड पे लिखवा दिया, टाइम स्पेंड हो गया। पूरे साल में 2-3 चैप्टर एनी हाउ, मतलब कैसे रीड करवा दिए, यानी कि कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट करवाए नहीं, रीड उड करवा दिया, थोड़ा टच कर दिया जस्ट, और बाकी से पढ़ा ही रह गया पूरी की पूरी किताब। तो ये छवि वाले टीचर्स हैं और इनको छुट्टी चाहिए, हर बात में छुट्टी चाहिए। अपने अधिकारियों की बात करते हैं, ये खुद को राष्ट्र निर्माता कहते हैं, ये खुद को दूसरे सेक्टर के कर्मियों से, दूसरे विभाग के कर्मियों से उच्च मानते हैं या अलग मानते हैं। तो आप किस लिए उच्च महान हो? जिस कम्युनिटी से आप जुड़े हुए, जिसकी छवि आज इतनी खराब है, जिस शिक्षा का स्तर जो है कि सर्वे में दिख ही रहा है। आप कह रहे हैं कि पहले ज़माने में ये टाइमिंग होती थी, पहले ज़माने में वो होता था, पाठक सर ने आके ये बदल दिया। तो उसी का इफेक्ट, उसी का प्रभाव है कि पहले क्या क्या होता था। इतने सालों से जो शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित और माने बेतरतीब हो गई थी, उसका प्रभाव है कि सर्वे में आपकी जो शिक्षा है, आपके राज्य की जो स्तर है, वो इंडिया के सारे राज्यों से सबसे गया गुजरा है, सबसे नीचे में रहता है। उसके बावजूद आप एक ही सुर अलापते रहते हैं। यही क्योंकि आप पूरा सच ना सुन सकते हैं, ना पूरा सच आप कहते हैं।
तो अभी फिर से एक छठ पूजा की छुट्टी के बारे में आ गया। छठ पूजा की छुट्टी कम है या ज़्यादा है, ये आपको नहीं पता है। 60 दिन की छुट्टी की अपेक्षा आपको अब 66 डेज़ की छुट्टी मिल रही है। 66 डेज़ में यदि आप 3 डेज़ संडे का काट दें, फिर भी आपको 60 डेज़ नहीं, 63 डेज़ की छुट्टियाँ मिल रही। फिर आपको छठ पूजा में चाहिए। छठ पूजा में शायद 4 दिन की और 1 दिन दिवाली की, ऐसे कुछ है। और पहले होता था 8 दिन की छुट्टी होती थी, और अभी शायद सब मिला के 4-5 या कुछ ऐसे छुट्टियाँ हैं। तो आपने कभी ये नहीं बताया कि आपको छुट्टी तो चाहिए, लेकिन कौन से फेस्टिवल को सैक्रिफाइस करेंगे? ऑलरेडी तो आप सारे साल की छुट्टियाँ ले ही चुके, तो कौन से फेस्टिवल को सैक्रिफाइस करके यहाँ की छुट्टी बढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपको छुट्टियाँ 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 ही मिल जाए। दूसरे सेक्टर से आप यदि अलग हैं, स्पेशल हैं, राष्ट्र निर्माता है, तो राष्ट्र का क्या निर्माण किया है आपने? ट्विटर पे ही आया था ना कि एक स्कूल में 15 अगस्त को जलेबी नहीं मिला बच्चों को, तो वो दौड़ा दौड़ा के शिक्षक को मारे। शिक्षक और शिक्षकों के बीच जो लड़ाई झड़प होती है, उसका वीडियो आए दिन आता है। बच्चे टीचर्स को मारते हैं, टीचर्स बच्चे को मारते हैं। तमाम तरह के मॉलेस्टेशन के केस, छेड़छाड़ के केस, झूठे हरिजन एक्ट के केस, मानी जो कहा जाए कि कभी वल्गर डांस के, वल्गर गाने के, इस तरह के जो आते हैं वीडियोस, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप राष्ट्र निर्माता हैं, तो इन सारे जो बेतरतीबी, जो अनैतिकता समाज में फैली हुई है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर भेदभाव, हर तरह का अराजकता की तरह, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे? इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं आप, फर्जीवाड़ा की बात है, तमाम चीजें जो आती हैं, फर्जीवाड़ा, आप फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने, आप क्या पढ़ाएंगे? आपको संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती, आपको मैथ, छोटे छोटे सिंपल चीजें नहीं आती, और आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे। आप, हर इंसान यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ईमानदारी से पढ़ाने का मतलब कई टीचर ये भी समझते हैं कि जब स्कूल 9 से यदि 4:30 तक का टाइमिंग है, वो उस टाइम पे बैठे रहते हैं और एग्जैक्ट अपने पीरियड में क्लास में जाके बैठ जाते हैं, बच्चों को शांत करवा देते हैं, तो वो एक आदर्श शिक्षक का गुण है बस। कितने लोग आते हैं कहने अपनी महत्व बताने के लिए कि नियोजित शिक्षक, अब बीपीएससी का भी अभी टानाटानी चल रहा है, उनमें भी भेदभाव हो रहा है। तो नियोजित शिक्षक कहने आते हैं कि भाई हम चुनाव में काम किए, ये की। इससे आपके शिक्षण क्वालिटी, उसके शिक्षण गुणवत्ता नहीं सिद्ध होती। आप चुनाव में कार्य किए, कि जनगणना में कार्य किए, वो एक्स्ट्रा काम है, उसके लिए आप इंसेंटिव्स मांगिए या फिर वेतन वृद्धि या जो भी कहना है वो ऊपर के स्तर पे कहिए, लेकिन इससे आपकी गुणवत्ता उस शिक्षण का गुण नहीं है। आप यदि नहीं करना चाहें, यदि आपको पूरी तरह से शिक्षण में कर दिया जाए कि नहीं है, टीचर्स दूसरे काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो सारे काम रुके रहेंगे। बाहर के लोगों को भी हायर किया जा सकता है, बाहर के लोगों को भी लिया जा सकता है, इंसेंटिव्स दी जा सकती हैं, क्योंकि वो हर रोज का नहीं है। आपका शिक्षण जो है वो आपकी मेन पहचान है, जिसमें से आप हमेशा फेल होते रहे हैं। और हम एक टीचर आके कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि आप ईमानदार हैं, आप ज्ञानी हैं, जो है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम समूह की बात करते हैं, हम संघ की बात करते हैं, हम शिक्षक नेताओं की बात सुनते हैं या उनके माध्यम से अपनी बात हम रखते हैं, तो बात होती है कि पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी, जो छवि हमने बना के रखी है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। जब हमारी कम्युनिटी के लोग, यदि आपके घर का एक मेंबर यदि गलत होता है, तो पूरे परिवार की इज्जत धूमिल हो जाती है, लेकिन आपके ऊपर वो असर नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि नहीं, हम तो बढ़िया है। कैसे मान लिया जाए? क्योंकि जो क्राइटेरिया आपने पास करके, जो उसको फुलफिल करके आप टीचर बने हैं, दूसरे भी वैसे ही बने हैं। लेकिन क्वालिटी जब आती है कभी कैमरा के सामने, मीडिया के सामने, तो किसी किसी का भेद खुलता है, किसी किसी का नहीं खुलता है। जिनका नहीं खुलता है वो कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं। कैसे मान लिया जाए? आपको घर के पास ये चाहिए, स्कूल चाहिए, प्रखंड में चाहिए, आपको छुट्टियां चाहिए, आपको पेंशन चाहिए, आपको गर्मी की छुट्टी चाहिए, आपको टाइमिंग कम चाहिए, हर तरह की सुविधाएं आपको चाहिए। लेकिन इतने दिनों से जो आपने छवि बना के रखी है घर भागने की, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हर कोई इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरह से महिलाओं के बारे में कहा जाता है। महिलाएं क्या दूध की धुली हुई हैं? महिलाएं बिल्कुल दूध की धुली हुई नहीं है। जो टाइमिंग वगैरह की बात कही जाती है, सुविधाओं की बात कही जाती है, जैसे हर चीज में, तो महिलाएं यहाँ पुरुष प्रधान ज्यादा है, इस समाज में पुरुष प्रधानता ज्यादा है। और ऐसे में महिलाएं किसी न किसी की बेटी, पत्नी, बहू, कुछ ना कुछ है, बहन है, और अपने जो उनके पुरुष हैं, जितने दमदार हैं, जितना उनका परिचय हो, उसका पूरा बेनिफिट वो उठाती है। अरे फला बाबू की बहू, अरे फला बाबू की बीवी, अरे फला बाबू की माँ, अरे फला बाबू की दीदी, तमाम चीजें करके घर में बैठी रहती हैं।
और उनका जो परिवार का पुरुष वर्ग है वो अपना एक दायरा बना के रखता है और उसके एक परिचय बना के, एक दबदबा बना के रखता है और उसके हिसाब से अरे महारानी जैसे जिंदगी जीती रहती हैं, सैलरी उठाती हैं। ये घर घर की कहानी, हर जगह की कहानी है। नहीं भी तो आकर उस सेटिंग वोटिंग हो जाती है, अच्छा परिचय बन जाता है। परिचय से क्या होता है कि बच्चों का भविष्य और शिक्षा का बंटाधार होता है और कुछ नहीं होता है, उनका लाभ होता है, सरकार की सैलरी मिलती रहती है और जिससे वो परिचय बनाते हैं, उनका सेटिंग हो जाती है, उनके पॉकेट में पैसे जाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो निकल के आए हैं, जो परिणाम भी सामने दिखता है, सर्वे में भी दिखता है, आप कहीं भी पता कर लीजिए, मौखिक तरीके से भी हर कोई कह रहा है कि बिहार की शिक्षा की क्या स्थिति है। हाथ कंगन को आड़सी किया, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद आप छुट्टी करते रहते हैं, पता नहीं कैसे। जो कि शर्मिंदा होना चाहिए कि आप उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्र निर्माता की बात करते हैं तो हर नैतिकता, जो भी चीजें समाज में गड़बड़ हो रही है उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। आप ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उन्हें कुछ नहीं आता, समाज एकदम गया गुजरा हो गया है, कहीं नैतिकता नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं तो बहुत ही ज्यादा है। ये तब होता है जब समाज एकदम निचले स्तर पर चला जाता है, जब संभ्रांत पढ़ी लिखी महिला का भी सम्मान न हो। तो उस ऐसे समाज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ऐसे समाज को तो पूर्णतः खत्म हो जाना चाहिए ताकि नव सृजन हो सके। तो वही स्थिति बिहार की हो गई है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी जगहों पे रहकर उसको सुधारने की आप जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं बैठे बैठे कि राष्ट्र निर्माता है। जिस कम्युनिटी की, जिस शिक्षक वर्ग का आप देखिए, एक तो समाज आपका सड़ा हुआ दिखता है, यहाँ पे नैतिकता का एकदम ह्रास हो चुका है। ऊपर से शिक्षकों की जो स्थिति बार बार मीडिया के सामने वीडियोज में आ रही है, उसके बावजूद आपको थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं होती कि आप उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं शिक्षक वर्ग से, बिहारी शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए हैं। आप इसे छवि सुधारने के लिए ओवर टाइम करने की जरूरत है आपको, दक्ष मिशन जैसी चीजों की जरूरत है आपको। एक चीज और, सच्चाई छुपाने का जो ट्विटर, टीचर इन्फो पॉइंट ट्विटर पे ये पाठक सर के जाने के बाद एक पोस्ट डाला था, जो कि मैं उनके रहते हुए डाली थी और उसके तुरंत बाद कोइंसिडेंटली आप कह सकते हो कि तुरंत दीक्षांत समारोह का आयोजन हो गया था। मैंने डाला था कि टीचर्स को कभी कभी मनोरंजन भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, थोड़ा सा कभी मैंने अचानक तरीके से सरप्राइज गिफ्ट वगैरह कुछ मिल जाए कुछ। उसके बाद तुरंत ही कुछ दिनों बाद मैंने सुना दीक्षांत समारोह। हालांकि मैं शिक्षण से भी जुड़ी नहीं हुई, स्कूल जाती नहीं हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे साथ क्लियर नहीं होती, क्योंकि मीडिया वगैरह से मैं जब देखती हूँ तब, लेकिन मीडिया में भी आधा सच दिखाया जाता है हमेशा, इसलिए मैं वेट करती हूँ जब सारी चीज़ें मैं पता हो जाता है मुझे कि हाँ ये सच है क्या झूठ है। शायद अभी भी पाठक सर की बहुत सारी जो साफ सुथरी छवि है या उनका जो कृतित्व रहा है, जो उन्होंने किया है, योगदान रहा है शिक्षा विभाग को सुधारने में, वो भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हाइड होगी, छिपा के रखी होंगी, वो एक ना एक दिन फिर पता चलेगा। लेकिन कहीं भी सिलसिलेवार उनके अच्छाइयों को उजागर नहीं किया गया, छिपा के रखा गया। जैसे कि मैंने जब डाला दीक्षांत समारोह में गिफ्ट देने की भी बात हुई, स्टेज बनाने की बात हुई, नाच गाने इत्यादि की, खान पान सब चीज़ की बात हुई, और ये सारा खर्च जो है सरकार वहन करने के लिए कहा कि आप अपने स्कूल में जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका एक मैंने खर्च का ब्यौरा भेजिए और वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। तो और क्या होता है, क्या आपको मतलब क्या बर्थडे केक दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, न्यू ड्रेस यूनिफॉर्म दे दिया जाए, पार्टी वेयर दे दिया जाए, क्या सरप्राइज गिफ्ट मीन्स क्या, यही तो होता है। बावजूद इसके कहीं भी ट्विटर पे ये दीक्षांत समारोह का कोई पिक्चर, कुछ एप्रिसिएशन से माने प्रशंसा पाठक सर के बारे में नहीं दी गई, कोई चर्चा नहीं हुआ। ये मौखिक तरीके से मुझे यहाँ पे सुनने को मिला कुछ टीचरों से। एंड पाठक सर के जाने के बाद ये एक पोस्ट आया था कि कभी कभी यही जो मैंने पहले डाला था, और उसके बावजूद उसके कुछ दिनों बाद दीक्षांत समारोह हो चुका था, लेकिन वो नहीं दिखा टीचर इन्फो पॉइंट या जो भी पाठक विरोधी गैंग है, जो भी संघ है, ट्विटर प्लेटफॉर्म है, जो भी है, किसी को नहीं दिखता है, कोई यूट्यूबर है, कुछ भी, किसी को नहीं। तो पाठक सबकी आंखों के किरकिरी थे, समझ ही सकते हैं कि सब कितने ईमानदार, कितने अच्छे हैं, और पाठक के कितने मतलब हर तरह से इनके नज़र में वो खराब ही खराब है। तो दिखता है दीक्षांत समारोह यदि उन्होंने किया और आपने नहीं बताया और बाद में आप कह रहे हैं कि इनाम देना चाहिए कभी कभी, तो दीक्षांत समारोह के समय वो क्या था, नागिन डांस की पार्टी तो उन्होंने अरेंज नहीं करवाई थी, वो आपको नहीं खबर मिली, जबकि आप शिक्षा से जुड़े हो, आपको नहीं खबर मिली। आप टीचर हो, रोज स्कूल जा रहे हो, आपको नहीं खबर। ये आपकी चालाकी, आपकी विश्वसनीयता को खंडित करती है। आप जो चालाकी करते हो ना,
आपकी विश्वसनीयता तो सारे स्क्रीनशॉट है, इनका पोस्ट कब का डाला हुआ है और डेट के साथ है। ये पाठक से जब चले गए, दीक्षांत समारोह हो गया और उसके पहले, दीक्षांत समारोह के पहले मेरा पोस्ट था इस बात पे, और कोइंसिडेंटली दीक्षांत समारोह का मुझे सुनने को यहाँ पे मिल गया। मैंने अरे वाह, तो पाठक से तो हर तरह उनकी पैनी नजर, हर चारों दिशाओं में उनका हर छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, और उसके बावजूद उन सब चीजों को हाइड किया जा रहा है। ये नहीं कि मतलब उनकी बुराई को, उनकी अच्छाइयों को जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। जब आप किसी की अच्छाई को प्रशंसा नहीं करेंगे, तो आप यदि कुछ अच्छा करेंगे, यदि कोई बाहर ना करे, कोई ताली ना बजाए, कोई अच्छा ना कहे, तो आपका मनोबल कितना टूटता है। उसके बावजूद पाठक सर लगातार काम करते रहे, उनको कोई असर नहीं पड़ा इससे। तमाम गलत तरीके से उनकी छवि को पेश किया गया, उन पे कोई असर नहीं पड़ा। यह भी एक मैडम है, बंका की मैडम है, खुशबू आनंद मैडम, जो वो ट्विटर टीचर इन्फो पॉइंट जो है वो उसके जितने भी 24-25 हज़ार कुछ फॉलोअर्स हैं, वो हमेशा उनको प्रमोट करता रहा है। और उसके बदले में खुशबू आनंद मैडम उनकी भी खुद मतलब एक छवि बना के रखे हैं। इस प्रमोशन से उनका काफ़ी मतलब जो टीचिंग का जो तरीका है वो काफ़ी हाईलाइटेड हुआ, काफ़ी फेमस हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि एक बार में इतने टीचर्स देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट उन्हें मिला। वो बेनिफिट मिला तो सिर्फ पढ़ाने तक नहीं रुकी, वो कई बार सामाजिक मुद्दों पे भी बोलती हैं, वो कई बार लोगों को ज्ञान देती हैं तमाम चीज़ों पे, जो भी समाज में विद्रूपताएं होती हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, उसके बारे में बोलती हैं। साथ ही साथ वो पाठक सर के अगेंस्ट में भी बोलती हैं। बोलना ही पड़ेगा ना, प्रमोशन जो कर रहा है तो उसका तो कुछ तो आप पैसे तो दे नहीं रहे हो, तो कुछ तो खुशामद चापलूसी करनी होगी। पाठक सर के विरोध में आपने बोला, और इसका लेकिन गर्मी की छुट्टी, गर्मी इत्यादि में, ठंडी में, बारिश इत्यादि में जो टीचर जो नौटंकी कर रहे थे कि हम गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी वो नाच गा के ही पढ़ाती रही साल भर। न उनकी स्कूल में कभी गर्मी का असर पड़ा, न ठंडी का, न बच्चे बेहोश हुए, न सुबह टाइमिंग से उनके बच्चों और उनके खुद के सेहत पे कोई असर पड़ा। सारे बच्चे मुस्कुराते, वो आने का भी वीडियो है कि उनके स्कूल में बच्चे किस तरह से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। आप टीचर हैं, आपने अपना टाइमिंग मैनेज कर लिया, लेकिन वो बच्चों के जो ग्रामीण माँ बाप हैं, उन्होंने कैसे टाइमिंग मैनेज कर लिया कि अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते भेज रहे हैं, जबकि दूसरे 11, 12, 9, 10 की बच्चियां कह रही है कि हम भूखले आते हैं सर। एक पाठक सर को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया गया। आपने कभी भी एक वीडियो डालकर ये नहीं बताया, खुशबू आनंद मैडम ने, कि आप टाइम को ये कीजिए, ये तो इस सरकार करेगी, ये कोई संवैधानिक नीतियों का उल्लंघन नहीं है, शिक्षा की नीतियों का उल्लंघन नहीं है, कभी नहीं। और कैसे टाइम मैनेज करना है, इसका कोई ज्ञान उन्होंने कभी नहीं दिया। क्योंकि यदि ज्ञान देती तो टीचर इन्फो पॉइंट या अदर कुछ जो पाठक विरोधी जो संघ है, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो इन्हें प्रमोट नहीं करता। उन लोगों ने इन्हें प्रमोट किया, इसका फायदा क्या हुआ कि गुलजार साहब से इन्हें तारीफ मिली और राजकीय सम्मान भी मिल गया साल भर। और जो लोग नाटक करते रहे, गिरते रहे, बेहोश वीडियो बनाते, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो सब अपने फायदे में है। ये पाठक सर के विरोध में यदि नहीं भी बोलती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं, उन्हें वो दिखा। और पाठक सर की जो गलत चीजें, जैसे दीक्षांत समारोह को हाइड करके ये कहा गया कि उन्होंने प्राइज दिया ही नहीं उनके जाने के बाद। दीक्षांत समारोह की बात कहीं भी, तब तक मेरा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया था, अदरवाइज मैं वहां भी मुंह तोड़ जवाब देती। तो इस तरह से आप जो चालाकी करते हो ना अपने फायदे में, तो इस फायदे का ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फायदे में रहोगे। ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें जो आप दोगे वो लौट के रिटर्न होकर आपके पास आएगा। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप ये देखते रहो। मैं ये नहीं कहती, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आप समाज को दोगे, समाज वही लौटाएगा आपको। अभी टाइमिंग के लिए और एक बात हो रही थी कि एक IAS सर है, सारे टीचर्स उनके सपोर्ट में उतर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल की टाइमिंग जब वो 60-70 साल पहले स्कूल में पढ़ते थे तो 10 से 3 तक थी, और इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होती थी, क्योंकि इतने समय में टीचर जो है फ्री माइंडेड होकर पढ़ाते थे, एकदम खुश होकर पढ़ाते थे, बिना थके पढ़ाते थे, बच्चे बिना थके पढ़ते थे। तो इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होती थी कि ये 1 से 7 तक वो सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बावजूद बिना कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन वगैरह के वो IAS बन गए। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, यदि ये टाइम अभी कर दिया जाए और टीचरों के हिसाब से, आपके हिसाब से, जो शिक्षक सपोर्टर हैं, जो शिक्षक के हितैषी हैं, उनके हिसाब से सारे टीचर मेहनती और ज्ञानी और एकदम माने कोई भागने उगने वाला नहीं है, कोई जिपलीस नहीं मारता है, एकदम पूरे मनोयोग से पढ़ाते हैं, कोई दोष नहीं है शिक्षकों में। तो
तो ऐसे शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ 1 से 7 तक ही, जैसे आपने 60 साल पहले पढ़ा था, 1 से 7 तक की क्लास की 1 to 7 तक ही आप सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? कतई नहीं। और वहां आपका विश्वास खंडित हो जाएगा। ये ज्ञान सिर्फ देने के लिए है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलेगा। जो स्थिति अभी है, टीचर्स को दक्ष मिशन तो क्या और भी ओवरटाइम करने की जरूरत है शिक्षा के ऊपर। और ओवरटाइम यदि पाठक सर करवा रहे हैं तो वो अदर काम से शिक्षकों को हमेशा दूर रखने की बात कहते रहे हैं। कई लेटर्स निकले हैं, ये आपने भी पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा होगा तो दिमाग पर जोर डालिए, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन चूंकि पाठक सर की इसमें अच्छाई दिखेगी तो आप भूल गए होंगे। तो इस तरह की चीजें हैं कि पाठक सर हर तरह से, ऐसा नहीं है कि आपको बैल की तरह, गधे की तरह खटवा रहे हैं। यदि वो एक तरह से आपको खटवाने का या टाइम बढ़ाने का या आपका शिक्षण में ज़्यादा काम करवाने का जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आपको जिम्मेदारी से अदर चीज़ों से आपको मुक्त भी कर रहे हैं। कई जगहों में ऐसी चीज़ें, कई लेटर्स उनके आए हैं, तो आप उनका साथ ना देकर, क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए, 10 से 3 छुट्टी हो जाने, स्कूल की टाइमिंग हो जाने से जो सरकारी टीचर्स, खुद सरकारी टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम बड़े मन से पढ़ाएंगे, सारे के सारे मन से पढ़ाएंगे, एक दो तो नहीं, सब। तो ऐसे मन से पढ़ाने वाले शिक्षकों के समूह में ऐसी स्कूल की शिक्षा, सरकारी स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यदि स्टार्ट हो जाए, तो क्या टीचर्स खुद के बच्चों को इस सरकारी स्कूल में डालेंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। वो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, यदि डालेंगे तो लिखित में ले लिया जाए, कर दिया जाए 10 से 3, और लिखित में ले ली जाए कि यदि पकड़े गए कि प्राइवेट, यदि 2 जगह नामांकन हुआ आपके बच्चों का या प्राइवेट में पढ़ते हुए पाए गए, तो आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा आपको। तो चीजें हैं कि तब पता चलेगा कि कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान दूसरे बच्चों का है ना, गरीब बच्चों का, अभिभावक को जानते मानते नहीं है, तो उन्हें उल्लू बनाना कितना मुश्किल है। बहुत आसान है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, चले जाएंगे स्कूल, ठीक है, सैलरी मिल जाएगी, इतना क्या पढ़ाना है, इतना क्या जान दे के पढ़ाना है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चे जहाँ प्राइवेट में पढ़ते हैं वहाँ सब कुछ होना चाहिए, वहाँ प्रोजेक्ट भी बनना चाहिए, रंग बिरंगे कागज, रंग बिरंगे कलर्स, पेंसिल्स, नाच गाना, डांस, ड्रामा, एवरीथिंग होना चाहिए। बच्चे एकदम चातुर्थिक विकास लेकर बाहर निकले। साथ ही साथ हम ऊपर से उनके शिक्षण को और अच्छा बनाने के लिए हम ट्यूशन्स भी रखेंगे। तब नहीं सोचेंगे कि हमारा बच्चा थक गया है, तब हम नहीं सोचते कि हमारा बच्चा थक गया, हमारे पॉकेट में पैसा है, हम उन्हें ट्यूशन्स भी पढ़ाएंगे। ट्यूशन्स के सर यदि 1 घंटे के लिए आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि 1.5 घंटा थोड़ा पढ़ा देना। मैथ के सर थोड़ा हिस्ट्री बता दें, हिस्ट्री के सर थोड़ा इंग्लिश भी बता दें। वहाँ हम नहीं थकावट की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमें लेना है ना, यहाँ हमें देना है। सरकारी स्कूल में जब मेहनत, हमें काम देना है, कर्तव्य पूरा करना है, तो वहाँ हमें छुट्टी चाहिए, नहीं तो हम थक जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं। तो ऐसी दोगली बातों से आप जो चालाकी दिखाते हैं, इससे आपकी विश्वसनीयता, आपकी छवि बिगड़ती है और कुछ नहीं होता। सच्चाई सामने ही रहती है। जो व्यवस्थित तरीके से, जब जैसे कि अभी 6 छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं अवकाश तालिका में, ये पाठक से रहते तो कतई नहीं होता, और बाकी नहीं भी होना चाहिए। क्यों होगा? किसी चीज की एक स्थिरता होती है। हम चिल्लाएं और हमारी नाजायज मांगों को पूरा कर लिया जाए तो बार बार चिल्लाएंगे, हमसे प्रश्न नहीं किया जाएगा कि भाई आपने शिक्षण में क्या सुधार किया, समाज के विकास में आपका क्या योगदान रहा। आप बैठे बैठे बोलते रहोगे कि हम राष्ट्र निर्माता में ये हो रहा है कि दुर्गा पूजा विसर्जन में हंगामा हो रहा है, झूठे हरिजन एक्ट किए जा रहे हैं, शिक्षक बच्चों के बीच लड़ाई हो रही है, शिक्षक के बीच लड़ाई हो रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही। ये नैतिकता आप समाज में दिन रात देख रहे हो। पूजा के मंडप के सामने अश्लील गाने, अश्लील डांस हो रहे हैं, टीचर्स अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। ये नैतिकता की जिम्मेदारी आप ले नहीं रहे हो, और जब आप कहोगे छुट्टियों के लिए तो आपके डर से हम आपके हल्ले से मान लें उस चीज को। तो ये एक माने शिक्षा विभाग की कमजोरी दिखाता है, जो कि पाठक सर के रहते नहीं था, नहीं होना चाहिए। तो और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का बहुत महत्व होता है। टीचर की संख्या चूंकि 6 लाख के करीब है, तो हर कोई चाहता है कि ये जो समूह है, ये जो कम्युनिटी है, ये मेरे सपोर्ट में आ जाए। तो तमाम तरह के लाभ हैं, सिर्फ चुनावों में वोट के लिए नहीं। यदि यूट्यूबर में सब्सक्राइबर सारे टीचर्स हो जाएं तो 6 लाख हो गए, रातों रात मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे। ट्विटर पे भी है इसी तरह से फॉलोअर्स इत्यादि से बहुत पैसे कमाने का बहुत अच्छा एक जरिया हो गया है आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो ऐसे में हमें क्या पड़ी है सच्चाई की, हमें क्या पड़ी है नैतिकता की, हमें क्या पड़ी है समाज सुधार की। हमें तो पैसे कमाने से मतलब है, तो हम सही को गलत, गलत को सही कहें, लेकिन वही बात कहेंगे जो टीचर्स को अच्छा लगे। जैसे कि अभी ड्रेस कोड की बात हो रही है,
तो सिर्फ कहा गया है कि जीन्स वगैरह जो चीज़ें हैं, कुछ ड्रेसेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है स्कूल में आने के लिए। ये आज कहा जा रहा है 2024 में बिहार में, जबकि ऑलरेडी सब जगह पहले से लोग जानते हैं कि जीन्स पहन के कोई टीचर नहीं जाता, स्कूल में कोई नहीं जाता, क्योंकि जीन्स एक कैजुअल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस। क्योंकि स्कूल हमारा एक कार्यस्थल है, जैसे कि हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो हमें फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ता है, कैजुअल नहीं। आप ये जीन्स पहन के किसी शोक सभा में जाओगे क्या? आप जीन्स पहन के पूजा की वेदी पे बैठ के पूजा करवाओगे क्या? तो जीन्स उसी तरह का है कि जीन्स है, ठीक है, कपड़ा है, लेकिन हर कपड़ा कपड़ा नहीं होता कि आप एक ही कैटेगरी में सबको डाल दो। एक पार्टी वेयर होता है। लहंगा पहन के क्या महिला टीचर पढ़ाने जाएंगी? नाइटी पहन के पढ़ाने जाएंगी? नाइटी तो सस्ता है, सुविधा बहुत सुविधाजनक है, और तो और पूरा शरीर भी ढका रहता है, साड़ी की अपेक्षा ज़्यादा ढका रहता है, तो क्या नाइटी पहन के चली जाएंगी? हर चीज़ का एक फॉर्मल एंड एक कैजुअल होता है, एक ड्रेस कोड होता है। दूसरी बात कही जा रही है कि ड्रेस कोड बताया जा रहा है तो भत्ता दिया जाए ड्रेस के लिए। क्या है? यूनिफॉर्म बनाने की बात नहीं की जा रही है कि आप पे एक्स्ट्रा एक बर्डन थोपा जा रहा है। क्या आपके घर में कुछ फॉर्मल ड्रेसेस की कलेक्शंस नहीं है? आप हमेशा कैजुअल लहंगा या फिर इसी तरह से नाइटी पहन के घूमते रहते हैं, या फिर जीन्स पहन के घूमते रहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं है जो किसी शोक सभा में जाया जाए, जो कहीं मीटिंग में जाया जाए, जो कहीं इंटरव्यू में जाया जाए? छपरी टाइप से हर समय जीन्स पहन के नहीं जाए। जीन्स की बहुत सी जगह है, जैसे आप घूमने जाओ, थिएटर जाओ, आप किसी पार्क में जाओ, दोस्तों के बीच जाओ, कोई पार्टी मना रहे हो वहाँ जाओ, वहाँ आप जीन्स पहन सकते हो, लेकिन हर जगह जीन्स तो नहीं चलता। तो क्या आपके घर में कभी कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं है? क्यों हम शादी में या फिर पूजा में धोती को प्रेफर करते हैं? किस लिए? तमाम तरह के एक दिन की शादी होती है और उसके बावजूद हम लहंगा पे, शेरवानी इत्यादि पे इतना खर्च करते हैं, कोट इत्यादि सिलवा के रख लेते हैं। वहाँ तो आप नहीं कहते कि खर्चा कैसे हम निकालें, क्यों करें? शादी में कोट नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंडो गंजी में शादी कर ले तो क्या शादी नहीं मानी जाएगी? वहाँ तो आप नहीं कहते। लेकिन जैसे ही स्कूल विभाग कुछ सही नियम बताता है तो कुछ लोग आ जाते हैं उसका विरोध करने। विरोध करने इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने ओपनली कहा है कि आंदोलन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। आंदोलन करने के लिए जन्म हुआ है तो आंदोलन के लिए मुद्दे भी चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो हम खोज खाज के कहीं से निकालेंगे, क्योंकि यदि आंदोलन नहीं होगा तो हम मीडिया में मुंह घुसाकर कैसे चिल्लाएंगे, हमारा चेहरा कैसे मीडिया में दिखाया जाएगा, लोग भूल जाएंगे हम नेता कैसे बनेंगे। नेता बनना तो हमारा सपना रहा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो उल जलूल हरकतें करते हैं, बोलते रहते हैं। ये भी बातें आती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हम क्यों जाएंगे? जैसे फेस्टिवल के समय बच्चे नहीं आते, आप कभी नहीं कह सकते 100% बच्चे नहीं आएंगे। नहीं भी आते हैं तो आपके स्कूल जाने के पहले कैसे पता चल जाएगा कि बच्चे नहीं आते? आप उस समय को छुट्टी डिक्लेयर कर दोगे। फेस्टिवल के मेन जो है कि हाँ राखी है तो राखी के दिन छुट्टी। अब राखी के एक दिन पहले यदि बच्चे अपने मामा के घर चले जा रहे हैं तो इस तरह से मान लीजिए कि कोइंसिडेंटली आपके स्कूल के सारे बच्चे चले गए, तो आपके हिसाब से आपके स्कूल में राखी की एक दिन पहले ही छुट्टी दे देनी चाहिए, राखी के दिन भी छुट्टी माने बच्चे नहीं आते, ये आपको भविष्यवाणी कैसे होगी पहले से? बच्चे यदि कहीं जाते हैं नहीं जाते उससे फर्क नहीं पड़ा, नहीं भी जा सकते हैं। एक बच्चा यदि स्कूल में आता है तो स्कूल खुला है तो आप पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तभी आपकी ड्यूटी है। यदि आप जिस दिन कैलेंडर में छुट्टी नहीं है, स्कूल की अवकाश तालिका में छुट्टी नहीं है, उस दिन यदि आप बंक करते हो कि बच्चे नहीं आता, आपको ACL भरना पड़ेगा, आपका मेडिकल भरना पड़ेगा, आपकी छुट्टियों में से जाएगा। ये क्या मतलब है? तमाम तरह के बैंक है या फिर कभी रेल में भी खाली रहते, कम यात्री होता है तो रेल बंद कर दिया जाएगा कि अरे रेलवे में लोकल ट्रेन में कम यात्री चढ़ रहे हैं। कितने फुचका वाला तो छोड़िए, फुचका वाले का तो रोज ही भीड़ रहता है। कितने जो फेरी वाले रहते हैं साड़ी लेकर निकलते हैं गांव में बेचने के लिए, उनका नहीं बिक्री होता है तो वो क्या सर पीट लेंगे कि आज बेकार गए, कल नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बिक्री नहीं हो सकता है कल भी ना हो। इस तरह से तमाम चीजें, ये जो इलॉजिकल चीजें कहते हैं बच्चे नहीं आते तो हम क्यों जाए। आपको सैलरी मिलती है, बच्चों को नहीं मिलती है, आप फिर बच्चे बन जाओ। आपको सरकार की तरफ से बहुत तरह की चीजें जो बीच बीच में जो फंड मिलते रहता है वो मिलेगा, आपको तो फिर इस तरह से देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बच्चों को नहीं पढ़ाते तो आपको पानी जो है गले के नीचे नहीं उतरता है, आप माने बेचैन हो जाते हैं कि पढ़ाए नहीं तो हम जैसे कि जीवन सफल नहीं हुआ, खाली दिमाग शैतान का घर होगा। यदि हम स्कूल में जाएंगे बच्चे नहीं है तो खाली बैठ कर तो हमारा दिमाग, आप काम करने जा रहे हो बच्चे नहीं आते ठीक है, उस दिन आप थोड़ा इंजॉय करके चले आओ, थोड़ा बैठ के चले आओ, गपशप करके चले आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइमिंग से पहले छुट्टी मिल जाए, आपको फुल डे की छुट्टी मिल जाए, स्कूल ही बंद कर दिया जाए।
यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जो है दूरदृष्टि बहुत कमजोर है। जैसे कि अभी दिखता है आपकी दूरदृष्टि कितनी पैनी है, कितना मजबूत है कि जब फेस्टिवल आता है उसके 2-4 दिन पहले आप छुट्टियों के लिए हल्ला शुरू कर देते हो, जबकि सेशन के स्टार्टिंग में आपको अवकाश तालिका दे दी जाती थी। कुछ नहीं होता है उससे आपका। तो इस तरह की चीजें आपकी आती है। छुट्टियों की बात करने से टीचर्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो उसका जिम्मेदारी कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, बस ये कह के हम वो निकल जाते हैं कि हम तो ईमानदार हैं। और ऐसे ऐसे हम तो ईमानदार है कहने वाले की 5-6 की मैंने पोल खोल ली है सामने से ही। ऐसे ही एक टीचर जो 2.5 साल से अभी जब नियोजित बनकर आई थी 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी तक पढ़ा रही है। संज्ञा हिंदी के टीचर है 6 to 8 कंटिन्यू पढ़ा रही है। हम पढ़ाते हैं, हम लोग के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा बड़ा डिंग हाँक रही थी। जस्ट मैंने पूछ लिया कि ठीक है, जो मैं पूछती नहीं हूँ किसी को बेइज्जत करने की का मेरा कोई इंटेंशन है, लेकिन उसने बहुत बोल रही थी, पाठक सर का ये कर रही थी कि वो घोटालेबाज है, ये है। तो मैंने कहा तो आप बहुत अच्छी है ना, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, कोई दाग नहीं है, बिहार की शिक्षा में कोई दाग। तो मैंने संज्ञा का सिर्फ भेद पूछ लिया, किसी की परिभाषा नहीं पूछी, भेद पूछ लिया। वो तो मुझे संज्ञा, जबकि ऐसा नहीं कि संज्ञा पढ़ने के बाद हम सर्वनाम पढ़ते हैं, फिर समास, फिर कारक, फिर क्रिया, फिर काल, जो भी। तो इतना इंटीरियर, इतना अंदर में मैं नहीं गई। जस्ट मैंने संज्ञा पूछा, जो कि प्रथम द्वितीय चैप्टर ही होता है, नहीं बता पाई। मैंने पूछा भेद कितने, नहीं। फिर निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण मैंने पूछा। निजवाचक सर्वनाम का तो एक ही उदाहरण होता है, खुद कहिए, स्वयं कहिए, अपने आप कहिए, जो वो भी नहीं बता पाई। तो कुछ नहीं आता है। और आप कह रहे हैं कि क्योंकि सिर्फ कहना है ना, जहां आपका टेस्ट मौखिक वर्बली यदि ले लिया जाए, पता नहीं सब रिटर्न में कैसे पास होता है कि 120 में से 150 में से 40 नंबर लेके भी टीचर बन गया, उन्हें आता होता कुछ है, भगवान जाने। तमाम ऐसे वीडियोस दिन रात आते हैं, उसके बावजूद भी हम ईमानदार हैं। इसलिए हमारे लिए ऐसा नियम होना चाहिए, हमें घर के पास मिलना चाहिए स्कूल, हमें प्रखंड में स्कूल मिलना चाहिए। आपके माथे पे नहीं है ना, आपके माथा पे यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मसीह नहीं है कि आपने हाथ दे दिया कहीं और पता चल गया कि अच्छा ये ईमानदार है, ये नहीं है। तो यदि आपको कैसे कह दिया कि ये ईमानदार है, आपके बगल वाले आपके कलीग्स जो है वो ईमानदार नहीं है? तो अपने आप को कभी कभी उस पोस्ट पे, उस जगह पे भी रख के देखा कीजिए जिस पे आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं या कर रही हैं। वहां रहकर आपका यहाँ बैठे बैठे बच्चों की तरह डिमांड करना शोभा नहीं देता। टीचर की बुद्धि उतनी होनी चाहिए कि आप उस जगह पे खुद को इमेजिन कर सके कि अरे हम शिक्षा विभाग में रहते तो 6 लाख टीचरों की ट्रेनिंग कैसे करवाते, हम यदि शिक्षा विभाग के एसीएस रहते तो हम कैसे इतना मैनेज करते, कैसे हम प्रखंड के पास देते, भागते हुए टीचरों को कैसे रोकते, बच्चों के शिक्षण में कैसे सुधार करते। तो तमाम चीजें आपका छेड़छाड़ की घटना पाठक सर के कारण होती थी, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद भी हुआ, कितनी बातें कहूँ मैं। पाठक सर के ऊपर ऐसा भी हुआ कि हत्या, उनके रहते हुए 2 टीचरों की हत्या हो गई जिनका कभी लाश नहीं दिखा। उनके वीडियोस को यदि देखा जाए ठीक से पता करके तो एडिटेड वीडियो है वो। जो भी घटना हुई, गोली मारी गई, उनके जाने के बाद एक हत्या हुई, तो उसमें लाश, घटना स्थल, ब्लड वगैरह जो भी है चीजें पता चल रही कि हाँ ये हुआ है। लेकिन एक ऐसे किस्सा गोई की कहानी की तरह हम कह दें कि ऐसे एक टीचर की, ना टीचर का कुछ गिरते हुए फोटो है, ना तो कोई उनका लाश का फोटो है, ना तो चिता का फोटो है, ना तो घटनास्थल का फोटो है, कुछ भी नहीं है। और 50 लाख की मांग शिक्षक नेता द्वारा कर दी गई कि शिक्षा विभाग को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियोजित शिक्षक को स्कूल जाते समय, जो कि टाइमिंग पाठक सर द्वारा सेट किया गया था, उस समय जाते समय उन्हें गोली मार के और चाकू मार के हत्या कर दी गई। तो इसमें विभाग का दोष है कि टाइमिंग, माने ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे का मेन जो गुस्सा था वो इस पर था कि तुम 7 बजे या 6 बजे स्कूल क्यों जा रहे हो, 9 बजे जाते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। और ये दोष शिक्षा विभाग पे आ रहा है। माने ऐसे ऐसे लॉजिक निकल के आ रहे हैं जो जिन्स के लिए भी जैसे कि अभी लॉजिकल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इतना ये फनी हो गया है कि उसको देख के कितने लोग पेट पकड़ के हंसे। जिन्स कैसे, आप कितना भी डिक्शनरी लेकर आए, कितना भी उसका डेफिनेशन दे, जींस कैसे आपका फॉर्मल हो जाएगा भाई। और फॉर्मल ड्रेस तो पहन के जाना ही है। आपके टीचर्स को ये नहीं पता कि कौन से ठुमके कहाँ लगाने हैं, कौन से स्टेप डांस के करने हैं कहाँ पे। जो आप देवर की शादी में नाचना और स्टेज पे नाचना, ये दोनों में अंतर होना चाहिए। स्कूल के स्टेज पे नाचना, स्कूल में बच्चों के सामने नाचना में अंतर होना चाहिए। ड्रेस कोड में भी अंतर होना चाहिए, ड्रेस के पहनावे में अंतर होना चाहिए, बातचीत के लहजे में अंतर होना चाहिए, मजाक में अंतर होना चाहिए। ये देखिए आपकी अवकाश तालिका का है, ये संशोधित रूप है। ये इतने तारीख को
शिक्षा विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको डाला था, संशोधित रूप है और इसमें आपकी 6 छुट्टियां इंक्लूड हो गई हैं। और रविवार का रोना तो मत ही रोइए। ये 6 छुट्टियां जैसे कि एक सोमवार को है रक्षाबंधन, तीज का 2 दिन की छुट्टी दी गई, शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद है अनंत चतुर्थी का, ये मंगलवार को है। जीतिया का 1 दिन का है। फिर आपका है कि गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा का, ये नवंबर को 1 दिन शुक्रवार को पड़ेगा। तो ये आपकी 6 दिन की छुट्टियां देखिए कैसे आ गई हैं। आप आराम से देख सकते हैं 6 दिन की छुट्टियां आपको इस साल मिल गई हैं। ये छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए 5 अगस्त को ये दिया गया है ताकि आपको ये पता चले, क्योंकि आप हाइड कर रहे हैं, आप सच्चाई को उजागर नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें 6 दिन की छुट्टी मिली, फिर से आप छठ पूजा की छुट्टी की मांग कर रहे हो। आप बताओ कि कौन सी छुट्टी का सेक्रीफाइस करके आपको छठ पूजा की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाए। पहले क्यों नहीं कहा? तो बहुत सारी जानकी नवमी ये सब की छुट्टियां काट दी जाती, बुद्ध पूर्णिमा सबकी काट दी जाती, कबीर जयंती सबकी काट दी जाती। तो उसमें आपने पहले नहीं हल्ला, इसीलिए इसी चालाकी से आप नहीं बचाते हो हल्ला कि भाई रहने दो, वो छुट्टियां भी मिले और बाद में हल्ला करके हम और छुट्टियां भी ले लें। तो यही है शिक्षा का जो मतलब जो चीज़ें मैं कहना चाह रही थी। अब इससे आप क्या समझे नहीं समझे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें छुट्टियां के लिए इस तरह से हल्ला मचाना चाहिए नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है, उसमें हमें किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, ये हमें खुद समझना होगा। किसे हमें अपना नेता मानना है, किसका हमें फॉलोअर बनना है, ये खुद आपको तय करना होगा। बस, थैंक यू।